सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति लागू की गई, जिससे लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। केंद्र सरकार द्वारा घोषित नई शिक्षा नीति की घोषणा होने उपरांत सभी वर्गों में खुशी की लहर है, क्योंकि उनका मानना है कि यह शिक्षा नीति लगभग 34 वर्ष के बाद लागू हुई है, जिसका लोगों में भारी उत्साह देखने को मिला। प्रिंसिपल, शिक्षक व विद्यार्थियों ने इसका अभिनंदन किया और हमारा लक्ष्य यह है कि 2030 तक देश का प्रत्येक नागरिक शिक्षित हो। 5+3+4 का गर्मजोशी से स्वागत किया। दूसरी तरफ 3 साल के बच्चे को भी नई शिक्षा नीति के तहत कवर किया जाएगा और उस लिए प्ले स्कूल का निर्माण किया जाएगा, जबकि यह नीति प्रदेश सरकार पहले ही लागू कर चुकी है। इसमें शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से हटाया जाएगा और सिर्फ चुनाव ड्यूटी लगेगी। बीएलओ ड्यूटी से शिक्षक हट जाएंगे। मिड डे मील की ड्यूटी जो है वो भी शिक्षकों को नहीं देनी होगी। इसके अलावा नई ट्रांसफ़र पॉलिसी आएगी, जिसमें ट्रांसफ़र लगभग बंद हो जाएंगे। सिर्फ पदोन्नति के आधार पर ही ट्रांसफ़र किया जाएगा। इसी के साथ ग्रामीण इलाकों में स्टाफ के क्वार्टर बनाए जाएंगे, जिस प्रकार केंद्रीय विद्यालय के बनते हैं। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि इससे पहले जो पॉलिसी थी उसमें बहुत ही अध्यापकों के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब जो है उनको बहुत ही सहूलियत दी जाएगी, ताकि उनका ध्यान जो है वो पूरा सिर्फ शिक्षा पर ही केंद्रित हो। उसकी हम चिंता करेंगे। जैसे अभी गांव अपने शहर में स्कूल ऐसे खुले थे कि भाई पहले एडमिशन से पहले 3 साल बच्चे वैसे किट जिसको कह रहे हैं उसमें बच्चे जाते थे, तो वो सरकार की तरफ से भी हम शुरू करेंगे। वैसे हरियाणा सरकार ने तो पहले कर दिया, प्ले स्कूल हमने शुरू कर दिए। शिक्षा नीति आने से कुछ टाइम पहले भी हमने शुरू कर दिया, तो वो हमने पहले से हमने शुरू कर दिया ताकि बच्चों को उनका। और उसमें दूसरा जो हमने मिड डे मील है, जैसे इसमें ये हमारा काफ़ी सफल हमारा रहा है, तो उसमें ब्रेकफास्ट देना बच्चों का, उस पर भी सरकार ने निर्णय लिया है कि जो बच्चे आएंगे उनको ब्रेकफास्ट भी स्कूल में हम देंगे। आकांक्षा जी, मैं ये कहूँगी कि ये एजुकेशन पॉलिसी जो हमारे प्रधानमंत्री ने इस बार लागू करी है वो बहुत ही ज़रूरी थी, जो बहुत टाइम से मैं कहूँगी कि बहुत रिक्वायरमेंट थी हमारी। तो इसमें जो उन्होंने पॉइंट्स ऐड करे हैं कि मिड डे मील विद द ब्रेकफास्ट जैसे कि बहुत ज़रूरी होता है हमारे दिन का सबसे ज़्यादा ज़रूरी, वो उन्होंने लागू किया है, जो कि छोटे बच्चों की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, वो उन्होंने इस बार ऐड किया है उसके अंदर। और सेकंड पॉइंट, उन्होंने एनसीईआरटी जो है, एनसीईआरटी को एक नोडल एजेंसी बना दिया है। मैं कहूँगी कि ये बहुत ही अच्छा था और बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भारत के अंदर एक आईसीएसई, सीबीएसई और स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग स्टेट वो थी, तो ये अलग अलग शिक्षा का विभाजन हो गया था स्टेट बोर्ड का। तो मैं तो ये चाहूँगी कि एक कंट्री और एक बोर्ड होना चाहिए। थर्ड पॉइंट जो था उसमें अर्ली चाइल्डहुड और केयर, एज अ डॉक्टर मैं कहूँगी ये बहुत ही ज़रूरी है। छोटे बच्चों की जो डेवलपमेंट उन्होंने प्ले स्कूल में और किंडरगार्टन में अब उन्होंने इन्वॉल्व करी है। छोटे बच्चे की जो डेवलपमेंट होती है वो 3 से 4 साल तक की बहुत एसेंशियल है, और जो कि माएँ जो थी जहाँ पे डॉक्टर्स के पास पहुँच नहीं पाती थी, वो बच्चे अच्छे से परवरिश नहीं हो पाती थी उनकी। अब इस आंगनवाड़ी के माध्यम से उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो कि बहुत ज़रूरी हिस्सा है बच्चे की ग्रोथ के लिए, तो वो बहुत अच्छा से अब मैनेज हो पाएगा। केंद्र सरकार है, उन्होंने अब HRD को, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को, अब एजुकेशन डिपार्टमेंट बना दिया है। ये उन्होंने बहुत ही सराहनीय काम किया है, जिससे स्टूडेंट्स को पता चलेगा कि एक डिपार्टमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट के नाम से है, जिनसे वो अब हेल्प ले सकेंगे। और उन्होंने इस बार जो बीएड को 4 साल, 3 साल, 4 साल, 2 साल और 1 साल में डिवाइड किया है, ये बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि अब जो 10+2 के बाद जो बच्चे थे वो प्रोफेशनल डिग्री में जा पाएंगे, और जो एमए के स्टूडेंट्स थे उन्हें पहले 2 साल का कोर्स करके बीएड करनी पड़ती थी, जिससे अब उन्हें सिर्फ 1 ही साल का करना पड़ेगा। इससे हमारे जो टीचर्स की इंडिया के अंदर जो डेफिशिएंसी हो रही थी उसमें भी बहुत लाभ मिलेगा। गीता, जो नई एजुकेशन पॉलिसी अब अनाउंस हुई है उसमें क्या किया गया है, उसमें सबसे पहले तो बोला गया है कि HRD मिनिस्ट्री का नाम बदल के शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। उसमें बोला गया है कि अब 10+2 का बोर्ड स्ट्रक्चर ड्रॉप कर देंगे। सभी स्कूल्स को उन्होंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, प्री टू सेकेंड,
3rd to 5th, 6th to 8th और 9 to +2। कोई भी जो अब डिग्री होगी वो 4 इयर्स की होगी और 6 ऑनवर्ड क्लासेस में ही बच्चों को वोकेशनल सब्जेक्ट चुनने की चॉइस दे दी गई है। बच्चा 8 से +1 का जो बच्चा है वो अपनी चॉइस से सब्जेक्ट ले सकता है कि जो उसने फ्यूचर में करना है उसके हिसाब से वो मेजर और माइनर सब्जेक्ट को चूज कर सकता है कि कौन सा सब्जेक्ट वो मेजर लेना चाहता है और कौन सा माइनर लेना चाहता है। न्यू उन्होंने कहा है कि न्यू टीचर ट्रेनिंग बोर्ड बनेगा जिसमें सारे टीचर्स एक जैसे होंगे, कोई स्टेट वाइज अलग नहीं होगा।